Hello everyone, welcome to our YouTube channel for nurses preparation. I am Neeraj Kumar Kathal. This video is for the students who are preparing for AIMS NORCET exam 2021. In this video, we are talking about diagnosis of pregnancy, especially in the first trimester. In this video, we will tell you how we can diagnose the woman is pregnant or not in first trimester. Let's begin our today's video. Diagnosis of pregnancy in first trimester. इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले प्रेगनेंसी के बारे में ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं. Pregnancy is also known as gestation. It is the time during which one or more offspring develops inside the woman. प्रेगनेंसी को हम गेस्टेशन के नाम से भी जानते हैं. यह वह समय होता है जब वुमन के यूट्रस में वुम्ब में एक या एक से अधिक बच्चे डेवलप हो रहे होते हैं, ऑफस्प्रिंग्स डेवलप हो रहे होते हैं. प्रेगनेंसी यूजुअली अकर्स बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स बट कैन अकर थ्रू असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी प्रोसीजर. प्रेगनेंसी मुख्य रूप से सेक्सुअल इंटरकोर्स के फलस्वरूप डेवलप होती है, लेकिन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी प्रोसीजर्स के द्वारा भी हम वुमेन को प्रेग्नेंट कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी की कुल समयावधि कितनी होती है? आप कह सकते हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी 10 लूनार मंथ्स की मानी जाती है. लूनार मंथ्स का मतलब होता है हिंदी के महीने जैसे कि चैत्र, वैशाख आदि. 9 कैलेंडर मंथ्स प्लस 7 डेज. कैलेंडर मंथ्स का मतलब है जनवरी, फरवरी आदि. 9 मंथ्स प्लस 7 डेज या फिर 280 डेज 280 दिन, या फिर यूं कहें 40 वीक्स 40 सप्ताह. आपसे यदि अब एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो चारों ऑप्शंस में से आपको कोई भी ऑप्शन दिखे तो आप इसे चूज़ कर लीजिएगा, ये सही माना जाएगा. 10 लूनार मंथ्स हो सकता है, 9 कैलेंडर मंथ्स प्लस 7 डेज हो सकता है, 280 डेज हो सकता है, या फिर 40 वीक्स हो सकता है. इससे संबंधित एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. यदि आपसे पूछा जाए कि ट्रू गेस्टेशनल पीरियड कितना होता है, तो आपको कहना है 266 डेज. ड्यूरेशन ऑफ नॉर्मल प्रेगनेंसी तो 280 दिन मानी जाती है, लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए ट्रू गेस्टेशनल पीरियड कितने दिनों का होता है, तो आपको बताना है 266 डेज. 280 दिन में से ओव्यूलेशन से पहले का समय, जिसे हम 14 दिन का मानते हैं, उसे हटा दिया जाए तो वो 266 डे होगा. और हम सभी जानते हैं ओव्यूलेशन होने के बाद ही प्रेगनेंसी होती है. तो ट्रू गेस्टेशनल पीरियड यदि आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है 266 डेज. और यदि आपसे पूछा जाए टोटल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो आपको बताना है 280 डेज, 40 वीक्स, 9 कैलेंडर मंथ्स प्लस 7 डेज, या फिर 10 लूनार मंथ्स. नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेगनेंसी को हम टोटल 3 ट्राइमेस्टर्स में बांट सकते हैं. टोटल प्रेगनेंसी के समय को हम 3 ट्राइमेस्टर्स में बांट सकते हैं. पहला ट्राइमेस्टर आता है 0 से 12 सप्ताह का. फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज बिटवीन 0 to 12 वीक्स. ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है. सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है 13 वीक्स से 28 वीक्स का. और थर्ड ट्राइमेस्टर होता है 29 वीक्स से लेकर डिलीवरी तक. याद रखिएगा, प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर्स में क्लासिफाई किया है. फर्स्ट ट्राइमेस्टर 0 से 12 सप्ताह, सेकेंड ट्राइमेस्टर 13 से 28 सप्ताह, और थर्ड ट्राइमेस्टर 29 से डिलीवरी तक. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर. फर्स्ट, बेस्ड ऑन सिम्टम्स. हम सभी जानते हैं सिम्टम्स का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो कि पेशेंट खुद बताए, और साइंस का मतलब होता है जो चीज़ें हम पेशेंट में खुद ऑब्जर्व करें. जब फीमेल आपके पास आती है और वो कहे कि मुझे एमेनोरिया हो रहा है, यानी एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड है,
तो ये सिम्टम है, इससे हम कह सकते हैं कि शी मे बी प्रेग्नेंट। फीमेल आपसे कहे कि उसे वीकनेस फील हो रही है, तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन द डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेग्नेंट वुमेन हैव मॉर्निंग सिकनेस। मोस्टली 50% वुमेन्स प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मॉर्निंग सिकनेस का अनुभव करती हैं, और मॉर्निंग सिकनेस होने का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट कारण है उनकी बॉडी में बीटा HCG का लेवल बढ़ जाना। बीटा ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन के लेवल बढ़ने के कारण लगभग 50% वुमेन मॉर्निंग सिकनेस फील करती हैं। मॉर्निंग सिकनेस का मतलब है सुबह मॉर्निंग में उठते ही उन्हें नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है, वीकनेस फील हो सकती है, वर्टिगो हो सकता है आदि। इस सिचुएशन को ट्रीट करने के लिए एज अ नर्स आपको सजेस्ट करना चाहिए कि हाई कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लें, हाई प्रोटीन डाइट लें, और उठने के बाद कुछ ब्रेकफास्ट ज़रूर करें। इस सिचुएशन में हमें फैट को अवॉइड करना चाहिए, फैट फूड को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट सिम्टम जो कि प्रेग्नेंट वुमेन के द्वारा बताया जाता है वो है इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचुरेशन, यानी बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना। ऐसा प्रेगनेंसी के 8 से 12 सप्ताह के बीच अधिक देखने को मिलता है, और इसके दो इम्पॉर्टेंट कारण होते हैं। पहला होता है एंटीवर्जन ऑफ यूट्रस। यूट्रस एंटीवर्जन पोजीशन में डेवलप होना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से फीमेल के यूरिनरी ब्लैडर पर दबाव पड़ता है और प्रॉपरली वो एक्सपेंड नहीं हो पाता। इस वजह से थोड़ा भी यूरिन ब्लैडर में आने के बाद अर्ज टू यूरिनेट फीमेल को महसूस होती है और उसे बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना होता है। सेकेंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन का इम्पॉर्टेंट कारण माना जाता है इंक्रीज बीटा हीमोकोरियोनिक गोनोट्रोपिन लेवल, बीटा HCG का लेवल बढ़ जाना। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो कि वुमेन के द्वारा आपको बताया जाएगा, शी सेज ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट like feeling of fullness and pricking sensation. It occurs due to increased estrogen and progesterone level and mammogenesis, mostly seen between 6 to 8 weeks of gestation. वुमेन आपसे कहेगी कि उसे ब्रेस्ट में डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, उसे फीलिंग ऑफ फुलनेस हो रही है, प्रिकिंग सेंसेशन हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि उसे ब्रेस्ट में कोई तीखी नुकीली चीज़ चुभ रही है। इसका मुख्य कारण माना जाता है बॉडी में आफ्टर प्रेगनेंसी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ना, और साथ ही साथ मैमोजेनेसिस। मैमोजेनेसिस का मतलब होता है ब्रेस्ट डेवलपमेंट। प्रेगनेंसी के अर्लियर स्टेज में बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाने हेतु ब्रेस्ट खुद को डेवलप करते हैं। इस प्रोसीजर को हम मैमोजेनेसिस के नाम से जानते हैं, और इसी वजह से फीमेल प्रेग्नेंट वुमेन को ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट या फीलिंग ऑफ फुलनेस महसूस होता है। ये साइन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 6 to 8 वीक्स के प्रेगनेंसी पर अपीयर हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है पिगमेंटेशन ऑफ निपल एंड एरियोला। ब्रेस्ट के निपल और एरियोला पार्ट में पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाता है, वो देखने में हाईली पिगमेंटेड या डार्क नज़र आने लगते हैं। सिम्टम के बेस पर आप प्रेगनेंसी को डायग्नोसिस कर सकते हैं। एक बार क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। वुमेन आपके पास आएगी और कहेगी शी इज़ हैविंग एमेनोरिया, वीकनेस, मॉर्निंग सिकनेस, increased frequency of micturition, breast discomfort like feeling of fullness and pricking sensation, and pigmentation of nipple and areola. अब हम बात करते हैं साइंस के बेस्ड पर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किस प्रकार से आप प्रेगनेंसी को डायग्नोस कर सकते हैं। साइंस वर्ड का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसे आप खुद ऑब्जर्व करें। फर्स्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार इसे पूछा गया है, जैकवेमर साइन और चैडविक साइन। डस्की ह्यू और ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वेस्टिब्यूल एंड एंटीरियर वेजाइनल वॉल ड्यू टू लोकल वेस्क्यूलर कंजेशन। यदि किसी वुमेन में एंटीरियर वेजाइनल वॉल और वेस्टिब्यूल ब्लूइश कलर के दिखें
तो आप कहेंगे कि उस वुमेन में जैकवेमर साइन या चैडविक साइन पॉजिटिव है और शी इज़ प्रेग्नेंट। जैकवेमर साइन या चैडविक साइन 6 to 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पर अपीयर होता है। नेक्स्ट, ओसिएंडर साइन important. Increased pulsation felt through the lateral fornix due to increased blood supply of uterus seen in 8th week of pregnancy. 8 सप्ताह के गेस्टेशन पर लेटरल फॉर्निक्स में यदि हाई पल्सेशन फील हो, पल्सेशन फील करने का सिंपली मीनिंग है जैसे आप पल्स रेट काउंट करते हैं रेडियल आर्टरी से तो पल्स फील करते हैं, वही सेम चीज़ यदि आपको लेटरल फॉर्निक्स पर ज़्यादा महसूस होने लगे तो आप कहेंगे कि ओसिएंडर साइन पॉजिटिव है एंड द वुमेन मे बी प्रेग्नेंट। ओसिएंडर साइन से पूछा जाता है कि किस सप्ताह पर ये अपीयर होता है, तो आपको कहना है 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी या गेस्टेशन पर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है गुडेल साइन। इसे भी प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा गया है। एग्जैक्टली सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स सीन इन 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। 6 सप्ताह के गेस्टेशन पर वुमेन का सर्विक्स सॉफ्ट फील होने लगता है। इस साइन को हम गुडेल साइन के नाम से जानते हैं। इससे जुड़ी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को याद रखिएगा, नॉन प्रेग्नेंट वुमेन्स में जो सर्विक्स होता है वो आपके नोज़ की टिप की तरह होता है। अपने नोज़ टिप को टच करिए, इसे फील करने के बाद आप हार्ड महसूस करेंगे। नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में सर्विक्स इस तरह से फील होता है, लेकिन यदि वुमेन प्रेग्नेंट है और 6 वीक की प्रेगनेंसी या गेस्टेशन कंप्लीट कर चुकी है तो इस समय वुमेन का सर्विक्स जो है आपके लिप्स की तरह सॉफ्ट फील महसूस होगा। आप अपने लिप्स को टच करिए, इसी तरह की फीलिंग आपको सर्विक्स में फील होगी और यही साइन गुडेल साइन कहलाता है। नेक्स्ट आता है पाल्मर साइन। रेगुलर एंड रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस which can be felt on bimanual examination 4 to 8 weeks of pregnancy. 4 से 8 सप्ताह के गेस्टेशन पर बाईमैनुअल एग्जामिनेशन करने पर रेगुलर और रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस यदि फील हो तो इस सिचुएशन को हम पॉजिटिव पाल्मर साइन सिचुएशन कहेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइन है पिस्कोसेक्स साइन। इसे भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। आइए इसके बारे में जानते हैं। When one half of uterus feels more firm or tight than other half due to implantation of blastocyte in the lateral wall, यदि किसी वुमेन में 6 to 7 वीक के गेस्टेशन पर यूट्रस का आधा भाग अधिक टाइट महसूस हो एज कंपेयर टू द अदर पार्ट, तो इस साइन को हम पिकासेक्स साइन के नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम सभी जानते हैं कि नॉर्मल इम्प्लांटेशन साइट पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस माना जाता है, उसके बाद एंटीरियर वॉल ऑफ यूट्रस माना जाता है। लेकिन किसी वुमेन में यदि जो ब्लास्टोसाइट है, बेबी है, वो लेटरल वॉल में जाके इम्प्लांट हो जाए, साइड में जाके इम्प्लांट हो जाए, तो 6 से 7 सप्ताह के गेस्टेशन पर हम ये फील करेंगे कि उस वुमेन का यूट्रस का जो हाफ पार्ट है वो ज़्यादा टाइट है एज कंपेयर टू द अदर हाफ ऑफ द यूट्रस। तो इस साइन को हम पिस्कोसेक्स साइन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइन है हैगर साइन। इस साइन को एक्सप्लेन करने से पहले कंप्लीटली रीड करते हैं जिससे आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा। इफ द फिंगर्स ऑफ वन हैंड आर इंसर्टेड इनटू द वेजाइना एंड those of the other are placed over the pelvic cavity, the abdominal and vaginal fingers seen to oppose below the body of uterus. It occurs because of softening of the lower segment of uterus. The lower part of the uterus feels very soft compared with the body of the uterus above and the cervix below. This sign present 6 to 10 weeks of pregnancy or gestation. 6 से 10 सप्ताह की गेस्टेशन पर यूट्रस का लोअर पार्ट सर्विक्स और उस यूट्रस के अपर पार्ट की तुलना में बहुत अधिक
सॉफ्ट हो जाता है। इसी को हम चेक करेंगे। वेजाइना में हम फिंगर इंसर्ट करते हैं और दूसरे हाथ को पेल्विक कैविटी के ऊपर रखते हैं। अब हम यूट्रस को कुछ इस प्रकार से प्रेस करते हैं, कंप्रेस करते हैं कि हमारी दोनों फिंगर्स एक दूसरे के अपोज आ जाएं, पास आ जाएं, या फिर ऐसा लगे कि टच हो रही हैं, तो ये साइन हैगर साइन कहलाएगा। नॉर्मल सिचुएशन में हम अपनी फिंगर्स को, यदि एक हाथ की फिंगर को वेजाइना में इंसर्ट करें, दूसरे को एब्डोमेन पर रखें, तो कभी टच नहीं कर पाएंगे, फील नहीं कर पाएंगे। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान हैगर साइन चेक करते समय हम इसे महसूस करते हैं। ड्यू टू द लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस इज सॉफ्ट, तो ये साइन हैगर साइन कहलाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी को डायग्नोस करने के लिए नेक्स्ट बेस है यूट्राइन चेंजेस। गैस्टेशन पीरियड के दौरान यूट्रस में कौन कौन से बदलाव देखने को मिलते हैं। नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस शेप्स लाइक पायरीफॉर्म, बट एट 12 वीक ऑफ गैस्टेशन यूट्रस बिकम ग्लोब्यूलर इन शेप। यदि हम नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस की बात करें तो इसका आकार पायरीफॉर्म होता है, जिसे आप हिंदी में नाशपाती फल की तरह मान सकते हैं। 12 सप्ताह के गैस्टेशन पर यूट्रस ग्लोब्यूलर शेप का हो जाता है, ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। एट 6 वीक यूट्रस लाइक हैंस एग। 6 सप्ताह के गैस्टेशन पर यूट्रस मुर्गी के अंडे के आकार का हो जाता है। एट 8 वीक्स ऑफ गैस्टेशन यूट्रस लाइक क्रिकेट बॉल और मीडियम साइज ऑरेंज। 8 सप्ताह के गैस्टेशन पर यूट्रस क्रिकेट की बॉल के आकार का, या फिर यूं कहें मीडियम साइज ऑरेंज के आकार का हो जाता है। नेक्स्ट आता है एट 12 वीक ऑफ गैस्टेशन यूट्रस लाइक फीटल हेड। 12 सप्ताह के गैस्टेशन पर यूट्रस फीटल हेड के आकार का हो जाता है। नेक्स्ट, एज द प्रेगनेंसी मूव्स फॉरवर्ड यूट्रस बिकम सॉफ्ट एंड इलास्टिक। जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है यूट्रस पहले की तुलना में और अधिक सॉफ्ट और इलास्टिक होने लगता है। तो आपको ये याद रखना है कि प्रेगनेंसी के दौरान पहले ट्राइमेस्टर में यानी 12 सप्ताह तक यूट्रस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट बदलाव होते हैं। सबसे पहला, नॉन प्रेग्नेंट जो यूट्रस होता है वो पायरीफॉर्म शेप का होता है, नाशपाती के आकार का होता है, जबकि 12 सप्ताह के गैस्टेशन पर ये ग्लोब्यूलर शेप का हो जाता है, ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। 6 सप्ताह में ये मुर्गी के अंडे के आकार का होता है। 8 सप्ताह में ये क्रिकेट बॉल या मीडियम साइज ऑरेंज के आकार का होता है, जबकि 12 सप्ताह तक पहुँचते पहुँचते इसका आकार ग्लोब्यूलर या फीटल हेड की तरह हो जाता है। और यूट्रस का एक इम्पॉर्टेंट बदलाव है कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है यूट्रस सॉफ्ट और इलास्टिक होने लगता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी बेस्ड ऑन टेस्ट। टेस्ट के आधार पर हम किस प्रकार से फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी को डायग्नोस कर सकते हैं। सबसे पहला, सबसे इम्पॉर्टेंट है HCG की प्रेजेंस। प्रेग्नेंट वुमेन में ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन यदि प्रेजेंट है तो हम कह सकते हैं कि शी इज प्रेग्नेंट। प्रेजेंस ऑफ HCG इन ब्लड एंड यूरिन shows positive pregnancy test. HCG produced by the syncytiotrophoblasts. प्रेग्नेंट वुमेन जनरली आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए किट्स आते हैं, तो उस किट के अंदर यूरिन की ड्रॉप्स को जैसे ही हम पोर करते हैं, डालते हैं, तो उस किट के द्वारा यूरिन में HCG हार्मोन की प्रेजेंस को डिटेक्ट की जाती है। यदि यूरिन में HCG हार्मोन प्रेजेंट है तो किट का रिजल्ट पॉजिटिव आता है और फीमेल प्रेग्नेंट मानी जाती है। अगर एब्सेंट हो तो प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है। यदि प्रेगनेंसी किट में यूरिन के द्वारा हम HCG को प्रॉपरली डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और वुमेन में प्रेगनेंसी सिम्टम्स कंटिन्यूली देखे जा रहे हैं, तो इसका एक अल्टरनेट ये भी है कि हम HCG हार्मोन को वुमेन के ब्लड सैंपल द्वारा जांच लें। ब्लड सैंपल लेकर उसमें HCG की प्रेजेंस को हम जांच कर ये कंफर्म कर सकते हैं कि शी इज़ प्रेग्नेंट और नॉट। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि एग्जाम में पूछा भी जाता है, इम्पॉर्टेंट है कि HCG जो है वो कहाँ से सिक्रीट होता है। तो याद रखिएगा, HCG जो है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो है वो सिंसियोट्रोफोप्लास्ट से सिक्रीट होता है, सिंसियोट्रोफोप्लास्ट से सिक्रीट होता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, HCG
इसका जो सब टाइप है बीटा HCG, ये ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बीटा HCG कैन बी डिटेक्टेड अर्लीएस्ट 8 to 9 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन बाय रेडियो इम्यूनो एसे RIA। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि आप कोई फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं, सबसे पहले कितने दिनों में बता सकते हैं, तो आपको कहना है कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद 8 से 9 दिन के बाद हम रेडियो इम्यूनो एसे टेक्निक का इस्तेमाल करके HCG बीटा HCG को डिटेक्ट कर सकते हैं और ये कंफर्म बता सकते हैं कि द वुमन इज प्रेग्नेंट और नॉट। इंपॉर्टेंट है रेडियो इम्यूनो एसे RIA। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, प्रेगनेंसी को डायग्नोज करने के लिए USG या अल्ट्रासोनोग्राफी करवाई जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, आइए इसके बारे में जानते हैं। बाय द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनोग्राफी वी कैन कंफर्म द प्रेगनेंसी एंड ऑल्सो असेस gestational एज, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, amniotic fluid volume and index, fetal and placental anomalies। अल्ट्रासोनोग्राफी का इस्तेमाल करके हम प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकते हैं, साथ ही साथ गेस्टेशनल एज का पता लगा सकते हैं, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी का पता लगा सकते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम और इंडेक्स का पता लगा सकते हैं, फीटस में और प्लेसेंटा में किसी प्रकार की एबनॉर्मेलिटी तो नहीं, इस चीज़ का भी हम पता लगा सकते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी कैन बी डन बाय 2 methods, transvaginally in early period and transabdominally in the mid or lateral period। सोनोग्राफी हम 2 तरीके से कर सकते हैं। यदि अर्ली स्टेज में हमें सोनोग्राफी करानी है तो हम ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी कराएंगे, जिसे TVS कहते हैं शॉर्ट में, और यदि लेटर पीरियड में या मिड पीरियड में सोनोग्राफी करानी है तो हम ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी कराएंगे, TAS। नेक्स्ट डायग्नोसिस मेथड है बाय फीटल हर्ट। फीटल हर्ट का असेसमेंट करके हम ये बता सकते हैं कि वुमेन इज प्रेग्नेंट और नॉट। एज अर्ली एज पॉसिबल टू चेक हर्ट रेट वी कैन यूज डॉपलर सोनोग्राफी एट 8 to 10 weeks ऑफ गेस्टेशन। 8 से 10 सप्ताह की गेस्टेशनल एज पर हम डॉपलर सोनोग्राफी का इस्तेमाल करके फीटस की हर्ट रेट का पता लगा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे पहले हम वुम्ब में प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की हर्ट रेट को कब असेस कर सकते हैं, तो आपको बताना है 8 से 10 सप्ताह के गेस्टेशन पर डॉपलर सोनोग्राफी का इस्तेमाल करके हम फीटल हर्ट रेट चेक कर सकते हैं। इससे पहले फीटस हर्ट रेट चेक करना पॉसिबल नहीं है। साइट ऑफ अस्कल्टेशन बाय डॉपलर USG अबाउट द प्यूबिक सिम्फाइसिस। अब आपको डॉपलर सोनोग्राफी का इस्तेमाल करने के दौरान डॉपलर जो इक्विपमेंट है उसे किस जगह पर रखना है कि एग्जैक्ट फीटल हर्ट रेट पता की जाए, तो आप कह सकते हैं कि प्यूबिक सिम्फाइसिस पर डॉपलर इक्विपमेंट रखकर हम एग्जैक्ट फीटल हर्ट रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हमने डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर को डीपली डिस्कस किया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू थिंक दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल देन प्लीज़ क्लिक अपॉन द लाइक बटन, share this video with your friends and subscribe our YouTube channel for nurses preparation for more such interesting videos. Thank you so much once again. All the best.